हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमन कलसी एंड मैं को फाउंडर हूँ ट्रेडिंग क्रश का। और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास गेस्ट लेके आया हूँ जिसका आपको एक्सपीरियंस अगर आप जानोगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको इस वीडियो से बहुत सारी ट्रेडिंग नॉलेज मिलेगी। और कैसे एक क्योंकि आपने बहुत सारे फेस टू फेस इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें आपको सेलिब्रिटीज जैसे बहुत सारे जो हमारे यूट्यूबर हैं उनकी वीडियोस आपको फेस टू फेस में दिखेगी, बट कोई आम बंदा जो अभी कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है और कैसे एक आम बंदा जिसको 1 साल हुआ है या 1 साल से भी कम हुआ है वो कैसे ट्रेडिंग करता है, क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उस उसी ट्रेडर को मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। और उस ट्रेडर का नाम है सैयद खलील एंड ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड उन्होंने पिवट पॉइंट का कोर्स मेरे साथ किया था तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको करवाया था जिसकी कीमत है 6,000 रुपीज़, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। लेकिन जी आज पूरी हम सैयद के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर, और उनकी कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो अभी मैं आपको मिलाता हूँ सैयद खलील से। तो सैयद, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ठीक है सैयद? ओके ओके गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज सैयद खलील। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन हुआ है बी सिविल इंजीनियरिंग में और मेरे को लास्ट 1 ईयर हो गया है ट्रेडिंग में आके। तो ट्रेडिंग का कुछ उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट जितना मैंने ट्रेडिंग से सीखा है जो आपके साथ वो शेयर्स करूंगा। तो चलते हैं, हम स्क्रीन पे देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो देखिए, ट्रेडिंग के अंदर है ना, मैं है ना काइट को पर्सनल यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, और फायर्स के लिए मैं चार्ट मतलब चार्ट्स का व्यू फायर्स में देखता हूँ। बिकॉज चार्ट मतलब अकाउंट ओपन होने दीजिए। ओके सैयद, आप तो चार्टिंग के लिए फायर्स यूज कर रहे हो क्योंकि इसमें मल्टी टाइम फ्रेम आप एनालिसिस कर सकते हो, राइट? हाँ, राइट ओके। राइट। ओके। और ट्रेडिंग करते हो फायर्स में और काइट्स में करते हो ना? हाँ, काइट में करता हूँ, मतलब फायर्स में भी करता हूँ, बट मोस्टली हम्म। मैं ट्रेडिंग काइट में करता हूँ। बिकॉज वहां पे है ना एकदम थोड़ा कभी कभी फायर्स में ना मोबाइल एप्लीकेशन हैंग हो जाता है। हाँ, होता है वो, स्टार्टिंग के वो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हाँ। होती है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट होता है। हाँ, तो देखिए, पहले तो है ना मैंने है ना इसके अंदर है ना स्विंग ट्रेडिंग, मतलब मैंने जब ट्रेडिंग सीखा तो स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था। तो बट उतना मेरे को है ना इसके अंदर ये मतलब अमाउंट है ना एकदम, पहले तो है ना लिवरेज नहीं मिलता स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। फिर जी। अपने को इंट्राडे में लिवरेज मिलता, तो उस बेस पे मेरा है ना लॉस भी बहुत हो गया था। बट अभी वो रिसेंटली मैंने ब्रेक इवन पे आ चुका हूँ। अभी मेरा मतलब इसके अंदर ज्यादा लॉस नहीं है, मतलब ब्रेक इवन पे है अभी, मैं ना प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ। तो ओके। देखिए, मैं है ना अभी इसके अंदर अभी ट्रेडिंग में मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल। मैं है ना, मैं मेरा इसका भी ब्राउजर भी खोल लेता हूँ काइट का। तो आप, एक क्वेश्चन है, आप मतलब जी, जो आप स्टार्टिंग में ही इक्विटी में स्टार्ट किया था या ऑप्शन में या फ्यूचर में स्टार्ट किया था नहीं आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऑप्शन में तो स्टार्ट नहीं किया था। तो हम्म। मैंने स्टार्ट किया था इक्विटी के अंदर। और इक्विटी के जब अंदर। इक्विटी में, हाँ इक्विटी और के अंदर इक्विटी। और जी, पहली ट्रेड आपको याद है कब ली थी, फर्स्ट ट्रेड आपकी हो तो? और मैं फर्स्ट ट्रेड मतलब अभी मतलब फर्स्ट जब लॉकडाउन लगा था ना उस वक्त ओके मैंने ओके। लिया था फर्स्ट ट्रेड। तो हाँ तो आपको पता हाँ ही तब चला था पहली बार ट्रेडिंग के हाँ। लिए? हाँ, एक्चुअल ट्रेडिंग का मैं कुछ नहीं था। मेरे बड़े भाई है ना ऐसा, मतलब हमारे कजन्स जो आते थे उनको बोलते थे ओके कि भाई देखो, मतलब वो आईटी सेक्टर में जॉब करते, तो इन्वेस्टमेंट करो इसके अंदर, अच्छा एक फ्यूचर। तो ओके। उस बेस पे मैंने सुना था। तो उसके बाद फिर मैंने एक फ्रेंड्स जो मेरा करता था उसके पास जाके देखा कि वो काइट में ओपन कर मतलब काइट में ट्रेडिंग करता था। ठीक तो है। उसके बाद मैंने अकाउंट ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने फर्स्ट ट्रेड सितंबर या अक्टूबर में लिया था मे बी। तो ओ, उतना तो एग्जैक्ट डेट याद नहीं तो है। मतलब बट फर्स्ट, हाँ लास्ट ईयर किया था हाँ, या 2020? लास्ट, नहीं लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। हाँ, तो तो अभी आपकी जो स्ट्रेटजी है, जानी मतलब आप स्विंग से अपना लॉस जो है वो पूरा कर चुके हो, ब्रेक इवन पे आगे हो, और डे ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है अभी आपको, राइट? अभी कैसा है मेरा, अभी डेट मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मैं मतलब फर्स्ट ट्रेड लिया था मैंने इंट्राडे में ही लिया था। थोड़ा बहुत जी नॉलेज लिया था मैं उस टाइम, जी मतलब जी जी। प्रॉपर नहीं आया था। तो उस टाइम मेरा 72 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। ओके तो 72 रुपीज का प्रॉफिट में बोला, अरे 5 मिनट में हम 70 रुपये मतलब अर्न कर लिए। ओके। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर 110 रुपीज का प्रॉफिट हुआ।
ओके। फिर बाद में मैंने देखा कि मतलब शुरू में पता नहीं था कि इसके अंदर ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, एसटीटीज, मतलब जो चार्जेस कट के, तो जी। चार्जेस कट के वो 10-20 रुपए ही दिखे। मैं अरे बाप रे, बोला ट्रेडिंग क्या है इसके अंदर, 70, मतलब प्रॉफिट तो 70 to 100 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा हाँ। था। मतलब मैंने है ना बहुत ट्रेड लिए थे उस वक्त, 35, 1-2 रुपए, मतलब प्राइस का मोमेंटम हुआ तो एग्जिट इस तरीके से, और क्वांटिटी भी कम थी स्कैल्प। उस वक्त शुरू में। ओके। हाँ, स्कैल्पिंग टाइप। स्कैल्पिंग कर रहे थे। फिर मैं फिर मैंने है ना ट्रेडिंग, फर्स्ट मंथ में कुछ मेरा कुछ 10,000 का लॉस हो गया था। उस वक्त ओह। कैसा है ना, एकदम लीवरेज अभी 5x होंगे, जब 20x था स्टार्टिंग के हाँ, टाइम। वो हुआ था, हाँ हाँ, अभी हुआ तो है। उसमें, हाँ उसमें 10,000 का लॉस हो गया। फिर अब उसको रिकवर करने में मैंने और 20,000 का लॉस कर दिया था। तो जानिए आपने पहले हाँ, 10,000 हम्म, मतलब स्टार्टिंग हम्म, की था, वो 10,000 जीरो हम्म, कर दिया और उसको रिकवर करने के लिए 20,000 और डाला था। और डाला था। फिर मैंने क्या किया, फिर स्विंग ट्रेडिंग किया। स्विंग ट्रेडिंग से मैंने है ना मेरा 50% लॉस रिकवर किया। ओके। तो मतलब वो मजा नहीं आ रहा था कि जो इंट्राडे में आता है कि सडन हाँ। मोमेंटम प्राइस इसमें रखते बैठो, वेट करना पड़ा था। तो हाँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि थोड़ा मतलब अमाउंट आ गया, तो फिर थोड़ी स्ट्रेटेजी कुछ सीखा ऐसा इस तरीके से यूट्यूब से ही। फिर ओके। उसके बाद मैंने है ना फिर इंट्राडे किया। ओके। तो फिर कुछ मतलब लास्ट 6 मंथ से मैं कुछ प्रॉफिटेबल हूँ, मतलब पूरा प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। ओके। बट अभी जो इंट्राडे में मेरा लॉस था वो अभी मेरा ब्रेक इवन हो चुका है, मतलब अब कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका हूँ मैं। ओके। मेरा 60,000 के नियर बाय लॉस था टोटल, स्विंग ट्रेडिंग और इक्विटी मिला के। ओके। तो अभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हो ना? हाँ, मतलब इक्विटी में अभी अभी आगे सुनिए आप। ओके। फिर ओके। मैंने है ना, फिर उसके बाद फ्यूचर स्टार्ट किया। ओके। फ्यूचर स्टार्ट करने के बाद देखा कि सडन प्राइस मोमेंटम, मैंने फर्स्ट एक मतलब बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय किया था, तो फर्स्ट टाइम हाँ। मेरे को है ना 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ओके। मैंने कुछ 7,000 में कुछ इन्वेस्ट किया था, उस पर 2,000, मैं बहुत खुश हो गया। इस तरीके से फिर मैंने क्या किया, फिर मतलब देखते देखते मतलब जो मैंने प्रॉफिट, मतलब जो मेरा लॉस था वो रिकवर किया था, वो मैंने फिर फ्यूचर में पूरा वहां पे डूब गया, मेरा पूरा लॉस हो गया। नहीं, आप फ्यूचर कह रहे हो, फ्यूचर बैंक निफ्टी में जब आपने स्टार्ट नहीं किया नहीं था? नहीं, निफ्टी में नहीं, फ्यूचर नहीं, मैंने ऑप्शंस करता था। ऑप्शन, ऑप्शन, हाँ। हाँ हाँ, फ्यूचर्स में नहीं, वही। ऑप्शन में मेरा लॉस है, पुट और कॉल में। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने मतलब पुट और कॉल को बंद किया, फिर उसके बाद मैंने फ्यूचर में शुरू किया था। फिर ओके। अभी मैं मोस्टली है ना इक्विटी में ही कर रहा हूँ ट्रेड। ओके। अब अभी लास्ट मंथ में देखे तो मेरा अभी अच्छा मतलब प्रॉफिटेबल हूँ मैं। तो आपने जैसा मेरे को एक विप्रो का भी भेजा था ना स्क्रीनशॉट? हाँ, उसके तो बाद से मैंने फ्यूचर्स बंद किया। वो ओके। ब्रेक तो इवन पे आने के बाद एग्जिट किया, उसके बाद से मैंने फ्यूचर्स किया। मतलब वहां पे क्या हो रहा था हाँ, हाँ। कि मतलब आप सडन उतना प्रॉफिट भी नहीं देख पा रहे थे और लॉस भी, मतलब मेरा एक अमाउंट छोटा था वहां पे, फ्यूचर में कैसा 5x लीवरेज के वैसे ही इंट्राडे टाइप। तो वहां पे लॉस भी बड़ा दिख रहा था, प्रॉफिट भी बड़ा दिख रहा था, बस जब लॉस हो रहा था मैं वेट कर रहा था। तो तो उसके बाद मैंने फिर फ्यूचर्स में थोड़ा भी, अभी थोड़ी देर के लिए मतलब उसको स्टॉप किया है। अभी नेक्स्ट मतलब मेरा मेरा इरादा है मार्च के बाद करने का उसमें। वो भी करना। और एक क्वेश्चन है कि आप जो फ्यूचर में कर रहे हो, तो आपने लॉस, पहले लॉस मेजर किया था कि कितना लॉस होगा आपको? नहीं नहीं, एक्चुअल कैसा है, मतलब मैंने किसी गाइडेंस नहीं था, मैं जो भी सीखा था यूट्यूब से सीखा था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ऑप्शंस में मेरे को पता था लॉस हो सकता, हम्म। बट स्टॉप, प्रॉब्लम में ये मेन थी, या तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ा था या टारगेट। या। तो जब टारगेट, तो उसमें है ना हम स्टॉप लॉस लगाएंगे लगाएंगे तब बहुत नीचे आ जा रहा, सडन मोमेंटम हो जा रहा था वो। बिल्कुल। तो और फिर स्टॉप लॉस जब भी लगाता था वो उसको हिट करके फिर टारगेट देता था वो, उसके जब से थोड़ा माइंड है ना, एक जब भी एसएल जाता आपका, तो रिवेंज ट्रेडिंग करना मतलब बहुत वो फिर, और इसको रिकवर करने में मैं और लॉस कर देता था। मेरे को एक इंसिडेंट याद है, 2019 की बात है। मैंने भी एक दिन में अपना ऑप्शन में बहुत पैसा गवाया था उस समय। बैंक निफ्टी साइडवेज थी उस दिन और मैं सोच रहा था ट्रेंडिंग हम्म, होगी। वो ट्रेंडिंग नहीं हुई हम्म। और उसने बार बार स्टॉप लॉस हिट किए, तो रिवेंज ट्रेडिंग आ गई थी। तो अभी रूल क्या रखा है आपने रिवेंज से बचने का? तो अभी मैं ना प्रॉपर जर्नल मेंटेन करता हूँ, मतलब लास्ट मतलब न्यू ईयर से ही समझिए आप। ओके। तो मैं दिन में 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ मैक्सिमम। ठीक है। अभी कैसा है, मैंने अभी मैं है ना कैसा एनालाइज करता हूँ पता है, पहले जी। तो है ना मैं ना सिंपल चार्ट देखता हूँ। तो आप तो अभी मतलब कोई मतलब भी, इंडेक्स में हाँ, ही कर रहे हो जहाँ स्टॉक्स में कर रहे हो? अभी क्या नहीं नहीं नहीं, एक अभी अभी मैं, हाँ इक्विटी में अभी कर मैंने रहे हो? इंडेक्स को,
हाँ इंडेक्स को थोड़ा पॉज किया है। अब बढ़िया मैं बढ़िया। इक्विटी में कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो मतलब अभी मतलब लास्ट 15 डेज से ही मैंने इक्विटी में कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मतलब एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है इक्विटी में। आती है, क्यों आती है वो? क्योंकि हमारी कैपिटल अगर कम होगी और हम सीधा फ्यूचर में हम्म बढ़ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे फियर आ जाएगा कि हाँ यार इतना लॉस जब हम्म। स्क्रीन के सामने दिखता है तो ऑटोमेटिकली निकलने का दिल करता है वो। तो हम प्रॉपर फॉलो ही हाँ नहीं कर एक्चुअल पाते, कैसा, क्योंकि हमारा हाँ स्टॉप लॉस अगर लगा भी हो नीचे, हम हल्का सा लॉस दिखेगा हम निकल जाएंगे पहले ही। निकल जाएंगे। अभी मतलब मैंने जो अभी लास्ट 6 मंथ से मतलब एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने क्या देखा कि मे बी मेरे जो थे, मैं एक पहले फियर मेरे पास बहुत था जी। कि मैं मतलब कुछ भी हो, फिर एक जब एसएल के पास आता तो ये होप आती थी कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। मतलब होप और फियर में मैं बहुत मतलब इसको कंट्रोल किया मैंने मेन। तो फिर ओके। मैं भी लास्ट मतलब कुछ दिन से मतलब अच्छा हूँ, मतलब वही है प्रॉपर आप। अपनी जो मेरा। तो अभी अभी स्ट्रेटेजी मतलब कैसे एनालिसिस करते हो आप? और जहाँ एक ही अभी मैं स्टॉक में कर रहे हो, जहाँ फिर मल्टीपल नहीं नहीं स्टॉक्स कर रहे हो? नहीं, निफ्टी 50 में करता हूँ। ओके। मैं, हाँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ। तो ओके। जैसे कि ये मतलब निफ्टी 50 जो डेली इंट्रा के मैं स्टॉक ऐसे निकाल लेता हूँ, वर्क करता हूँ जी पहले। जी जी जी। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने रिलायंस का ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे चार्ट। देखिए रिलायंस जी। का ओपन कर लेता हूँ मैं ऐसे, मतलब उसको मैंने पहले हायर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ओके। हाँ इसको इसको सब डिलीट कर देते हैं, एक मिनट। तो मैं पहले हायर टाइम फ्रेम पे आके क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अप ट्रेंड में है, जी डाउन ट्रेंड में है। जी। तो अब मैंने इसको कल कुछ यहाँ पे कुछ बाय किया था, मतलब अभी देखते हैं अभी अब कल का ट्रेडिंग कैसा हो। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पहले इसके ना डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर लेता हूँ, वन ठीक आवर है। टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये इस बिल्कुल। तरीके से मैं मार्क करता हूँ। मार्क करने के बाद देखता हूँ कि यहाँ से मल्टीपल मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, मतलब मेन मेन जो है एकदम, मतलब छोटे नहीं, जैसा कि आप इसने आप यहाँ पे इससे पहले भी इसने। आप रेंज मार्क हाँ कर बोलिए। लेते हो ना? हाँ रेंज मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन मेन जो है। जी फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं, अपना जो पिवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी है ना वो अप्लाई जी। करता हूँ। फिर इसके बाद आने के डायरेक्ट 5 मिनट पे स्विच करता हूँ ओके। एंट्री के लिए, ठीक फाइव है। से 3 मिनट। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अभी तो मैं ना 9 और 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। क्या हो गया ये? ओके, 9 और 20 मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड हाँ लेते हो? 9 और 20, हाँ हम्म, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। ये मूविंग एवरेज तो यहाँ पे सिंपल दिखा है या देता ईएमए देखते, है ये? नहीं ईएमए है, ईएमए ईएमए, यहाँ पे ओके। देख लेते हैं वहाँ। इसमें इसमें लगा एक आरएससी यूज करता हूँ, आरएससी मतलब सिर्फ डाइवर्जेंस देखने के लिए यूज करता हूँ। ठीक बिकॉज है। मेरे को आरएससी का उतना प्रॉपर मतलब मेरे को सूट नहीं होता, किसी को होता है, बट मैं इसमें खाली बिल्कुल। डाइवर्जेंस अप्लाई करता हूँ। ठीक है। आप ट्रेंड स्क्रीन रिवर्सल ऑफ हो गई देखते थी। हो ना? ट्रेंड रिवर्सल। हाँ ट्रेंड रिवर्सल देखता हूँ। अब ईएमए मैं के बेस पे हम इस तरीके से एंट्री लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। आप देखिए जब भी अब ये स्ट्रेटेजी मुझे तो सूट हो रही है, पता नहीं किसी को हो या ना हो। जब भी इस बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से मतलब क्या देखता हूँ मैं, कोई भी स्टॉक ओपन कर लिया हमने, उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं जी। कि जब भी ईएमए का क्रॉस ओवर हो, मतलब हम्म। जो 20 यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए 20 ईएमए है, फिर उसके एक वीवैप है, फिर और 9 ईएमए, और नीचे 9 वॉल्यूम होता है। ठीक तो है। और मैं मतलब मैं पहले स्ट्रेटेजी कैसी यूज करता था, और जब भी देखिए आप 9 ईएमए 20 ईएमए क्रॉस कर रहा है, तो तो अब जब अपसाइड। यहाँ पे देखिए आप ये, हाँ यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, क्रॉस करते हुए देखता हूँ कि जब आरएसए भी अबव 50 रहना तभी बाय करता हूँ, नहीं तो बाय नहीं करता मैं। वीवेप के ऊपर हो, वीवेप के नीचे भी रहा तो एक बार के बाय कर लेता, बट आरएसए अबव 50 रहना। तो ओके। मैंने यूट्यूब से देखा था कि आरएसए जब भी अबव 40 होता है वो स्ट्रांग होता है, 70 60 तक जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो उस बेस पे देखता हूँ, और इसी तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब और जब एसएल ट्रेल करने का है, पहले मैं ट्रेल करता था, बट अभी 1:2 लेके मैं निकल जाता हूँ। वही ठीक है। ओके। सो अभी मतलब आप जो ट्रेडिंग करते हो तो आरएसआई को मेन रखते हो, आप देखते हो कि 50 से ऊपर हो। हाँ आरएसआई, अगर आप ट्रेंड आरएसआई है। 50 से ऊपर हूँ। ओके, तो हाँ बस मोमेंट इतना यूज करता आपको हूँ। मोमेंटम के लिए चाहिए होता है आरएसआई, है ना? हाँ फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं, और दूसरा कंफर्मेशन अपनी ये पीवेट पॉइंट का इस करता हूँ कि ठीक है। सीपीआर का, पहले सीपीआर तो मतलब अगर नैरो रेंज का है तो ट्रेंडिंग होता है वो, तो फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम, 5 मिनट या 3 मिनट पे देखता हूँ कि ओके। यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से कोई मतलब पीवेट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको यहाँ पे मिक्स रखा हूँ। अब यहाँ पे इसने क्या किया, क्रॉस ओवर किया। 9 मूविंग एवरेज ईएमए ने 20 को क्रॉस ओवर किया, क्रॉस करने के बाद देखा कि मैंने वीवेप भी यहाँ पे है। क्रॉस तो हो गया इसके बाद पीवप। क्या देख, हाँ फिर इसके बाद देखता हूँ कि मतलब
सीपीआर के ऊपर या कोई अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा पीवेट का ये आ रहा था, मतलब रेजिस्टेंस आ रहा, तो मैं बाय नहीं करता जब तक वो ब्रेक नहीं होता, उसके बाद ओके। फिर बाय करता हूँ। बट इसमें है ना, मेरे को मैंने अभी लास्ट 2 मंथ से 3 मंथ से सीपीआर यूज कर रहा हूँ, तो जी इसके अंदर मेरे को ड्रॉबैक क्या दिखा मेन, कि इसके अंदर है ना, हम टारगेट तो पीवेट पॉइंट के हिसाब से ले सकते हैं, जी बट मेन जो होता है ना, सिंपल चार्ट में एनालाइज किया वाला है मेरा, मतलब प्राइस एक्शन सब में बेस्ट। अब देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था, जी। तो इस तरीके से, मतलब कोई पीवेट का आ रहा है, मतलब देखा जाए तो पीवेट का ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है वहां पर। हाँ पहले है ना मैं ये यूज करता था मूविंग एवरेज पे, सिंपल स्ट्रेटेजी अभी आपको बताया ना, यहाँ पे है जी ना जी 20, 50 और वही है, मतलब खाली इसके अंदर 9 मूविंग एवरेज यूज नहीं करता था, 20, 50 और 200 इसके बेस पे ट्रेड लेता था। बट ये ठीक है। कुछ स्टॉक में मिलती थी, और क्या देखता था मैंने, पर ये भी प्रॉफिटेबल है, मतलब इसमें आपको है ना वीक में 2 से 3 ट्रेड मिलेंगे, या मल्टीपल स्टॉक आप सर्च करेंगे तो मिलेंगे। जब तीनों ट्रेड इस ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे ना, तो 100% प्रोबेबिलिटी है, मैंने अभी समझो 20 ट्रेड लिया तो मेरे 19 ट्रेड इसमें प्रॉफिटेबल रहे। ठीक है। 19 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगी वो स्ट्रेटेजी के बेस पे। पता नहीं ये क्यों हो रहा है ऐसे स्क्रीन, आपके पास कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, मेरे पास आपकी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर। तो सैयद आप पिवट पॉइंट टारगेट के लिए यूज़ करते हो, या इससे आपको कोई डायरेक्शन का पता चलता है कि किस डायरेक्शन में लेनी है ट्रेड? नहीं, एक्चुअल है ना, मैं ना टारगेट के लिए तो पिवट पॉइंट का यूज करता हूँ, बट ओके। इसके अंदर डायरेक्शन भी हमको मिल जाता है कि हम किस बेस पे ट्रेड लें। मतलब यहाँ पे आप समझिए, आप देखिए यहाँ पे सीपीआर है, जी सीपीआर की यहाँ पे नीचे मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक जाता है, यहाँ देखिए यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट पे, अगर जी। मैंने यहाँ एंट्री की होती, यहाँ पे देखिए आप, मेरा यहाँ पे सेटअप अलाउ कर रहा है कि यहाँ पे पूरे मूविंग एवरेज भी है, और मूविंग एवरेज से भी है यहाँ पे, और इस उस बेस पे हम ट्रेड लेके यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। बट एक क्वेश्चन है कि आपका जो ये कैंडल है फर्स्ट, और वो क्लोजिंग होने तक वेट करते हो, या बस बनती है कैंडल तो आप ले लेते हो ट्रेड? नहीं नहीं, मैं क्लोजिंग का वेट करता हूँ, बट कैंडल इतनी स्ट्रांग बनती है ना, जैसे कि अभी स्टार्टिंग है यहाँ पे जी 9:15 की कैंडल है, तो जी ऐसे कैंडल को मैं अवॉइड करता हूँ पहले। हाँ, बिल्कुल। अगर पिछले के मतलब मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेट किया हुआ है पिछली, तो मैं जी वहां से देख के फिर है ना, इस अगर कंसोलिडेट के पास अगर कोई अच्छा सा ब्रेकआउट दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। मतलब डायरेक्ट कभी कभी मैं है ना 9:15 20 से पहले भी ट्रेड ले लेता हूँ, और मेरी वो ट्रेड है ना, मतलब 9:30 से पहले एग्जीक्यूट भी होके, मतलब पूरा प्रॉफिट सब होके उसमें एग्जिट हो जाता हूँ मैं। ओके। सो अभी जैसे आपने कहा कि पहली कैंडल के ऊपर, जैसे सीपीआर के भी ऊपर क्लोज हो रही है, मूविंग एवरेज वी वैप के भी ऊपर है, और फिर हम्म। टारगेट आप कहाँ रखते हैं इसका? टारगेट में 1:2 रखता हूँ, वन क्या इज टू टू रखता हूँ मैं, हाँ। अगर हिट हो अगर ना, अगर ना हिट हो फिर? नहीं, ना हिट हो तो फिर एसएल जाएगा ना। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एक अच्छा सपोर्ट मिला, मतलब पीवेट का, मतलब जी यहाँ पे रेजिस्टेंस का, जी तो मार्केट ने सीपीआर के नीचे आया, तो मैं अभी यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। मैंने देखा कि जब इसको ब्रेक कर रहा है इन्हें, इसको मतलब यहाँ पे क्या बोला, एक सपोर्ट भी मिल रहा है मार्केट को, फिर उसके जी बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे जो मूविंग एवरेज है, मतलब ईएमए है और वीवैप, यहाँ पे हमको इसके कंसोलिडेट फेस मिला, तो मैं जी यहाँ पे जैसे मतलब अब पता चल जाता है कि थोड़ा प्राइस एक्शन को देख के यहाँ से ब्रेकआउट अपसाइड आ सकता है, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल यहाँ एंट्री ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया, तो मतलब मेरे यहाँ पे मैं फर्स्ट टारगेट ये रखता हूँ कि मेरा एसएल, मतलब मैं हमेशा 1:2 पे नहीं जाता हूँ, अगर यहाँ पे कभी कैसा होता है मेरा एसएल बड़ा हो रहा है तो मैं 1:1 पे भी निकलता हूँ। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो जी मेरा मतलब एसएल इसके नीचे से आएगा, जाहिर सी बात है। मतलब बिल्कुल यहाँ पे पिवट का 2 रुपए का एसएल आ रहा है, तो मैं फर्स्ट देखना चाहूंगा कि 4 रुपए का मेरे को टारगेट मिले। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरे को 4 रुपए का तो मतलब मिला, मतलब मिल भी जी। सकता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो मैं ये फर्स्ट पिवट के नीचे के बॉटम पिवट जो होता है वहां पे एग्जिट हो जाता हूँ। 1:1.5 भी ठीक है। हाँ, मतलब मैं बाद में जैसा मोमेंटम हो रहा है ना, मैं इसको मैं ट्रेल करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और कभी कभी ना ट्रेल करने में कभी है ना एसएल हिट भी हो जाता है, जैसे बिल्कुल अगर समझो बिल्कुल। मैंने यहाँ पे टारगेट सेंटर पिवट का रखता था, तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। ओके। सो आपकी और मैं कोई है ना, रीसेंट रीसेंट ट्रेड बताओगे कौन सी ली थी आपने? ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर हाँ, देख देख लेते हैं हमारी रिसेंट ट्रेड। अभी तो मेरे को इसमें उसमें अभी आप रिसेंट चाहिए ट्रेड अपना कंसोल में, कंसोल में, हाँ कंसोल में जाके आपको। पीएनएल में सो आप पार्ट टाइम कर रहे हो ट्रेडिंग, या फिर फुल टाइम हो? अभी मैं है ना पार्ट टाइम ही करता हूँ, मेरा डैड का बिजनेस है वो देखता हूँ। ओके ओके। तो
अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता, मतलब लास्ट ट्रेड देखी है मेरा पिछले साल का, अभी जो मैं ब्रेक इवन पे हूँ। जी जी। मेरे को, हाँ, कल एक मतलब ये फरवरी के उसमें ही मतलब लास्ट 30 डेज में देखा जाए तो यहाँ पे है ना मैं 14,000 के प्रॉफिट में हूँ। तो मेरे यहाँ पे है ना कुछ मतलब अभी मतलब फरवरी में कल ही एक लॉस है। हम्म। तो अभी मतलब कैसा है, मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके बेस पे मतलब तो और मैं रिस्क अभी ऑप्शन तो करता हूँ। रिस्क पर जी। ट्रेड कितना लेते हो आप? अभी मैं है ना मेरा फंड को है ना, पहले मेरे पास इसके अंदर मैं 1 लाख की ट्रेडिंग करता था। ओके अभी मैंने ओके। क्या किया उसको है ना, मतलब मैं 50% कर दिया, मतलब 50,000 रुपीज से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो जे जो 14,000 आपने अर्न किया है, हम्म, आपने 50,000 से किया है? हाँ 50,000 से क्या है, अभी मेरे पास देखिए 52,000 थे, 65,000। अभी 65,000 अभी है मेरे पास। और जो था मैंने होल्डिंग में डाल दिया, अभी होल्डिंग में तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, अभी लॉस में ही है, मतलब ये लॉस थोड़ा में? लेके रखा था। नहीं ठीक है, आपने अगर सो ऑलमोस्ट आपका ये कितने परसेंट रिटर्न होगी आपकी, ऑलमोस्ट होगी? ऑलमोस्ट अभी मेरे को देखा जाए ना लास्ट 30 डेज में मतलब 20-25 नियर नियर 20% है। बहुत अच्छी रिटर्न है आपकी। तो स्ट्रेटजी हाँ, यही अभी यूज़ कर रहे हो आप, जो आपने अभी अभी बताई है? स्ट्रेटेजी, हाँ यही स्ट्रेटेजी है। बस कभी है ना इसमें थोड़ी स्ट्रेटेजी क्या चेंज होती है। मैं पहले तो है ना स्वयं में फर्स्ट सिंपल ही, मतलब मेरे को ऐसा सिंपल चार्ट देखना पसंद है। मतलब मैं है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा किया और मेरे को इस पे एक्सपर्ट है, मतलब मैं इस पे बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ बोल सकता हूँ, वैसा तो एक्सपर्ट कोई नहीं होता। हाँ, और मैं ये कैंडल को थोड़ा अच्छे से समझ रहा हूँ अभी। और उसके बिल्कुल। बाद मैं ये ऐसा मतलब नेक्स्ट चार्ट को एनालाइज करने के बाद सिंपल पिवट पॉइंट की थ्रो करता हूँ। ठीक है। पिवट पॉइंट लगा लेता हूँ, उसके बेस पे ही ट्रेड लेता हूँ मैं। वैसे एक बात अगर मैं बताऊं कि इंडिकेटर भी बुरे नहीं होते हैं, इंडिकेटर हमें डायरेक्शन बता देते हैं। कई बार हम हाँ करेक्ट। कई बार हम प्योर प्राइस एक्शन से डायरेक्शन नहीं पता कर पाते, तो हमें इंडिकेटर कुछ हेल्प कर देते हैं किसी हद तक। पहले मैं इंडिकेटर ही करता था सुपर ट्रेंड, बट जी जी। अभी उसको है ना मैंने अवॉइड किया है, बट नहीं नहीं, थोड़ा सा कि मेरे को प्राइस प्राइस एक्शन एक्शन, पे कंट्रोल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस एक्शन सुप्रीम है। और ये तो हम्म, इंडिकेटर वगैरह तो हमें बताने के लिए होते हैं कि हाँ, कि अभी मोमेंटम कितनी कम हो गई है, जहाँ वॉल्यूम किस किस वक्त ज़्यादा हो रही है, किस वक्त हम मोमेंटम को फेस कर सकते हैं, उसी के लिए है इंडिकेटर। बट इंडिकेटर बुरे नहीं होते, यूज़ करने आने चाहिए बस आपको। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। सो आपका तो अब मेरा एक थोड़ा रिसेंट। मैं आपके पास से थोड़ा सीपीआर के बारे में सीखा था, मतलब सीपीआर जी का कोर्स किया था मैं आपसे। जी जी। तो सीपीआर को मैंने देखा था कि उस वक्त मतलब मेरी एक्यूरेसी सीपीआर पे 50 to 65%, मतलब 70% है। ओके। तो आप इस पे मतलब आपकी स्ट्रेटेजी कैसा है, और आप इस पे आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है अभी? सीपीआर के अकॉर्डिंग अभी आपका मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उस पर मैं हम्म। बताता हूँ आपको। आपकी वैसे रीसेंट ट्रेड आपने बताई नहीं कि कैसे ली थी, कौन से स्टॉक में ली थी? रिसेंट ट्रेड मेरा है ना, देखना पड़ेगा, वो एकदम याद नहीं है नहीं, मतलब। लास्ट लास्ट कोई ट्रेड ली हो, अपने हाँ फ्राइडे फ्राइडे को हाँ ली हो लास्ट ट्रेड? हाँ, फ्राइडे को ही देख रहा हूँ मैं, इसमें ही लिया था शायद। हाँ, मेरे को लास्ट ट्रेड में लॉस हुआ था, मैंने उसमें है ना एरोबिंदो फार्मा में लिया था वो लास्ट ट्रेड। ओके। अब याद आया मुझको। हाँ, मतलब बाकी के मेरे दूसरे प्रॉफिटेबल ट्रेड थे, मतलब फरवरी में मेरा वो फर्स्ट लॉस है ट्रेड में। फार्मा सेक्टर में गया था, मतलब उसमें लेने का रीजन क्या था कि वो एक ही सेक्टर ऐसा था। एफ एम देख, एफ एम सी जी, एफएमसीजी ने फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर था हाँ, ये। इसमें लिया था मैं लास्ट ट्रेड, शायद इसमें मार्क होगा। हम्म, हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिया था कुछ। देखिए मुझको है ना यहाँ पे क्या लगा, थोड़ा सा अपन कंफर्मेशन नहीं लेते ना इस बेस पे। मैंने जी तो जी पहले इसको ना सिंपल चार्ट पे देखा था कि यहाँ से मार्केट को एक रेजिस्टेंस है, मतलब जी डे हाइज भी था और उसके बेस पे रेजिस्टेंस भी था। तो जी। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था कि मार्केट का सेंटीमेंट तो निगेटिव था और छोटी सी रेड कैंडल बनी, तो मैंने लिया। और स्टॉप लॉस मैंने जस्ट उसके इसके ऊपर का रखा था, ये स्विंग हाई के, मतलब ₹6 का एसएल रखा था मैंने इसमें, और टारगेट को मैंने यहाँ तक का रखा था, ये स्विंग लो तक, मतलब मतलब ये पिवट पॉइंट से पहले। तो उसमें क्या हो गया, मैंने थोड़ा कंफर्मेशन से पहले ही मतलब यहाँ पे क्या देखा कि डबल टॉप का फॉर्मेशन हो सकता है, बट यहाँ पे मेरा रूल्स अलाउ नहीं कर रहा था कि यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर है। जी जी। बट ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था, तो उस बेस पे मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल कर दिया था। मैंने देखा था कि यहाँ से शॉर्ट सेलिंग, पहले तो मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं इसको, बट जी कंफर्मेशन भी हमको यहाँ मिल गया था, यहाँ तो 100% मिल गया।
बट अभी 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 मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मैंने देखा कि थोड़ा पुल बैक लेने दो इसको, यहाँ से रिजेक्शन आता है क्या, फिर यहाँ से आता है क्या, देखें तो यहाँ पे क्या छोटी सी रेड कैंडल बनी। तो हमको लगा कि जाने के लिए क्या इतना ही है, मतलब ये हाई पे, तो हम लेंगे तो बड़ा लेंगे, तो उसके बेस पे ट्रेड लिया था ये, जो मेरा एक लॉस में है। बाकी ओके। ट्रेड अगर मैं है ना इसको बाइंग करता मेरी स्ट्रेटेजी से, तो मैं यहाँ प्रॉफिटेबल रहता था, बिकॉज यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है ना एक सपोर्ट भी है पिवट का, ओके। सीपीआर का सपोर्ट है, और यहाँ जी। पे की स्ट्रेटजी है। हाँ, तो फिर अगर मैं आरएसए लगाता तो ये 50 अबव भी चले जाएंगे, तो मैं यहाँ पे भी बाय करता था, तो मेरा एसएल इसके नीचे ही आता, ये मतलब मूविंग एवरेज के नीचे। तो और मैं बिल्कुल। फर्स्ट टारगेट रखते ही स्विंग हाई, तो वन उस इस टू टू बेस मिल पे मेरे जाता को वन आपको। इस टू आराम से मिल जाता। अगर मैं ट्रेल करते जाता था, मैं ट्रेल कैसा करता हूँ, मैं पहले तो है ना, मेरे को जब 1:1.5 या 1:1 मिलता है, तो मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऐसा मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल करता जाता हूँ, जो कि ओके। यहाँ पे भी हिटने हुआ। हाँ, और मूविंग एवरेज के साथ जब जब तक ट्रेल करता हूँ, जब तक उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, खाली ट्रेल नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा एसएल चले जाए, मतलब यहाँ पे तो हम निकल ही जाते, उतना वेट ही नहीं करते। सो जी ग्रीन वाला है जो आपका, जे 20 EM है ना? हाँ हाँ, तो 20 EM 20 के में नीचे क्लोजिंग होगी तब आप क्लोज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे ना? क्लोज, हाँ जब भी। अभी तो मैं 9 मूविंग एवरेज तो भी यूज ही नहीं कर रहा, बट चुप, मतलब एक ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ ओके। उसको। और मैं को जब ऐसा मतलब यहाँ पे ऐसे इस तरह का कंसोलिडेट मिलता है, जब भी जैसे यहाँ पे हुआ, मगर यहाँ से जी। मार्केट अप नहीं गया, तो वो मैं वहां पे है ना अपनी क्वांटिटी और अपना रिस्क को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। मतलब मैं जनरली 250 क्वांटिटी में कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे 400 क्वांटिटी पे करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बैक टेस्ट में मेरे को यहाँ पे ऐसा लगा, जब भी मार्केट मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट देता है, और जिस जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है, वहां पे मोमेंटम एक अच्छा मिलता है। तो सैयद आपने जैसा बताया कि आपका 50,000 था कैपिटल, तो अभी आप जो रिस्क ले रहे 52,000 था। और रिस्क हाँ, जो रिस्क ले ले रहा हूँ, रहे मेरा हो। मैक्सिमम 1500 रुपीज है, वो भी दो ट्रेड में। फर्स्ट ट्रेड में मेरे 1000 की रिस्क रहती, सेकंड ट्रेड में मेरी 5000 की रिस्क रहती, मतलब 500 500 की रिस्क, 500 की रिस्क 500 रहती। 500 की रिस्क। ओके, तो जब आपका अगर प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो, फर्स्ट ट्रेड हम्म, में आपका 1000 का ही रिस्क रहेगा। हाँ। अभी मेरा लास्ट ट्रेड में थोड़ा सा महीना, मतलब मेरा जो रिस्क मतलब था, मतलब 1500 का था, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 1500 होता है, जी। तो उसमें कभी, हाँ अभी जैसा कि देखते हैं मेरी ये लास्ट ट्रेड का, इसका रिस्क था मेरा, इस पे कर्सर रखे तो आ जाता है, आएगा आएगा। ओके। ऊपर पता कर। नहीं क्यों हाँ। नहीं यार। हाँ हाँ, ठीक है। प्रॉफिट क्या आ रहे हैं, देखिए मेरा इसमें 3000 का था, मतलब उसके बाद मतलब मेरा प्रॉफिट भी 2000 तक ही रहता है। मैं टारगेट मिलने के बाद ट्रेल करता हूँ, यहाँ पे ट्रेलिंग में मेरे को प्रॉफिट मिला, उसके बाद देखिए आप, मेरा प्रॉफिट है ना फिक्स रहता है, 1500 से 2000। यहाँ पे भी मेरा उतना ही है प्रॉफिट, 1800 यहाँ पे भी। यहाँ पे एसएल मेरा है ना, देखिए 290 ना? नहीं नहीं, यहाँ पे 1700 का लॉस, 1300 का लॉस है ये, ओके। शायद शो नहीं हो रहा है। तो उस बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अभी मैं ये स्ट्रेटेजी भी 3 महीने फॉलो करूंगा, अगर 3 महीने में मेरा कैपिटल डबल हो गया, तो मैं इसको ही मतलब इसमें ही कंटिन्यू रहूंगा, उसके बाद मैं फिर एफएनओ पे जाने की ऐसा सोच सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो एफ हम्म, एंड ओ में ऑप्शन में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि उसमें हाँ आप। उसमें मैं, हाँ अभी एफएनओ में मैं भी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, कि वहां पे मेरे को मतलब हाँ, स्ट्रेटेजी, मतलब फ्यूचर वहां पे में है ना। अगर आप हाँ ये स्ट्रेटेजी हाँ, फ्यूचर में यूज करोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी आपको। प्रॉफिट होगा, बट वहां पे कैसा हो रहा है, प्रॉफिट होगा बट एकदम क्वांटिटी ह्यूज रहने की वजह से, लॉट में साइज रहने की वजह से, मतलब थोड़ा सा लॉस दिखे मेरा, मतलब रिस्क पर ट्रेड 2000 का ही है बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम। बिल्कुल तो यहाँ बिल्कुल। पे 3000 4000 प्रॉफिट भी वैसा ही होगा, बट फियर में वो ट्रेड एग्जिट कर दिया मैं। बट आप मैंने आपको एक अभी। स्क्रीनशॉट भेजा था ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो आपने भेजा था मेरे को, हम्म, विप्रो का भेजा था आई थिंक। तो मैंने उसमें 4000 लॉस में वो ट्रेड को बुक किया, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि भाई तुम्हारा इतना, मतलब मेरा 17,000 लॉस से मतलब 4000 लॉस तक आ गया, मतलब देखा जाए तो तुमने 12-13 हजार रुपये अपने लॉस को कम किया, तो मैंने वहां पे एग्जिट किया था। बट बिल्कुल मार्केट नेक्स्ट डे बूम ऊपर हुआ था, रुकता था, वहां पे 15,000 का प्रॉफिट भी था। बिल्कुल। बट वही है ना, मार्केट को हम हम्म, जो हमें चार्ट पे दिखा रहे हैं हम उसी को फॉलो करना चाहिए, अपनी हाँ होप या ग्रीड नहीं रखनी चाहिए। और जैसे करेक्ट। आपने जब मेरे को भेजा था आई थिंक 14,000 का लॉस चल रहा था आपका, राइट? हाँ, जब 14,000 का था। तो करेक्ट। आप कहाँ पे निकले थे, एग्जिट कहाँ पे हुए थे? भी उतना एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैंने, मतलब चार्ट पे देख के बता दीजिए, चार्ट पे देख के। हाँ देखते हैं। विप्रो। शायद यहीं देख लेते हैं, मतलब जहाँ पे मैं फ्यूचर्स फीचर्स भी देखते हैं, वो फ्यूचर्स का चार्ट था। ये मैंने फ्यूचर की मतलब यहाँ रखे पे जे टॉप पे ही था। हाँ नहीं नहीं, वो मतलब फ्यूचर का ओपन कर रहा मैं, ओके ओके। वो तो स्पॉट का चार्ट होगा।
हम्म यहाँ पे देखिए मैंने इसको वन डे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। एक्चुअल मैंने वहाँ पे एंट्री करने का रीजन भी इसलिए लिया था कि वहाँ पे है ना, मेरे को एक डिमांड जोन दिख रहा था। डिमांड तो जोन। कहाँ पे वो एक डिमांड जोन था वहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये कैंडल के बेस पे लिया था मैंने। डोजी कैंडल बनी यहाँ थी पे यहाँ लिए पे, थे हमने डोजी। शायद। हाँ, ये ट्रेड लिया था ना 27 जनवरी में। नहीं, ये आपने लिया था यहाँ जे वाली कैंडल पे लिया था, जो एक इधर रेड कैंडल है फाइव ना। सिक्सटी फाइव सिक्स हाँ 568 पे ये कैंडल पे लिया था शायद मैंने। फाइव हाँ। सिक्सटी एट पे मैंने बाय किया था। हाँ शायद यहीं पे बाय किया था मैंने ये डोजी कैंडल के पास। ओके। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक का लो लगाया था। आपने मेरे को मैसेज किया यहाँ था 27 को किया था आपने मेरे को। 27 फेब था, जनवरी, हाँ। जन जन वो जन 27 यहाँ पे ये कैंडल है वो। हाँ, हाँ, इसी पे किया था आपने मैंने बाय ना। ट्रेड, हाँ, ये डोजी पे इसको एंट्री इसको लिया था। जूम आउट करना थोड़ा सा। डिमांड कहाँ दिख रही थी एक मिनट। आपको ये? हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट। इसको मैं सिंपल चार्ट पे, मैं एनालिसिस से सिंपल चार्ट पे ही करता हूँ इसको, और हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो 27 जनवरी के दिन देखिए आप, मैंने इसको कहाँ पे देखा था। थोड़ी मैं है ना कंफर्मेशन से पहले एंट्री लिया था मैंने, जी। ये डोजी कैंडल पे देखा था। तो ओके। मैंने एक दिन पहले उसको ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे लिया था कुछ, ये कैंडल पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डोजी टाइप क्लोज हो रही है, और मार्केट ने काफी अच्छा सा, इसको और थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो मार्केट ने काफी अच्छा सा डाउनफॉल मूवमेंट किया था। तो जी। उस बेस पे हमने क्या देखा था यहाँ पे। तो उसको एंट्री एंट्री मैंने 1 आवर के हिसाब से लिया था, तो वही खोल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा मार्केट एक बुलिश शो करा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया था, 568 पे लिया था मैंने। जी। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसको गैप ब्रेक डाउन। किया, ब्रेक का, हाँ, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद। तो मैं ओके। समथिंग यहाँ पे था, जब मैंने आपको एक इसकी स्क्रीनशॉट शेयर जी किया जी। था। तो आपने मुझको बताया था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो वो भी कॉस्ट तक में भी यहाँ तक आ सकता है। जी जी। तो मतलब हाँ, उसी दिन तो नहीं आया, बस नेक्स्ट डे। तो जी जी। यहाँ तक जैसा आया तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जिट किया उसको। ओके। मतलब 4,000 लॉस मीन्स 250, मतलब यहाँ पे आपको 550। हाँ, यहाँ पे मतलब ये कैंडल पे मैंने एग्जिट किया। तो वैसे मैंने आप उसको डिमांड कॉस्ट जोन, टू हाँ कॉस्ट हाँ, भी निकल सकते थे उस दिन ना। मतलब कैसा है मार्केट, एक देखा जाए तो इसका पूरा स्ट्रक्चर एक डाउन ट्रेंड में है। तो हाँ। उसके बेस में हमने इस तरीके से, तो एक डाउन ट्रेंड में था, तो मैंने जी। क्या देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे छोटा सा एक डिमांड जोन, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से इंट्राडे के लिए देखा था। बट मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो उस बेस पे फिर यहाँ से वो मतलब ट्रेंड लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा, तो मे बी इसको ब्रेक कर ओके। देगा। बट नेक्स्ट दिन इसको गैप अप ओपनिंग हुई अच्छा खासा आगे रुकते, तो हमको यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट भी हो सकता था। हालांकि मैं अभी, मतलब मार्च की एक्सपायरी थी उसकी। ओके। सो हम्म, इसकी डिमांड जोन देख के आपने बाय किया था? ओनली हाँ डिमांड जोन मैंने देखा उसके, था आपने? हाँ मतलब, और सेंटीमेंट ये था कि काफी अच्छा फॉल कर दिया था ये, और इसकी न्यूज भी आ रहे थे कि उस टाइम कुछ तो न्यूज आई थी कि इसके साथ ये हुआ, अभी प्रोकल बढ़ेगा, वो भी था न्यूज बेस पे। बट कभी न्यूज बेस पे मार्केट अब जाता, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगर बाय करते तब भी उसी लेवल पे आ गया ना वो, अभी भी? हाँ उसी लेवल पे, हाँ अभी अभी उसकी, हाँ, मतलब कंफर्मेशन ये होता है कि यहाँ पे आपको है ना 1:1 तो मिल जाता था, अगर आप ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद लेते थे इसको, अगर आप, तो समझिए यहाँ से अगर इसका अब अगर डिमांड जोन भी बनाएंगे तो अभी अभी ले सकते हैं, ये डिमांड जोन देख सकते हैं, उसके बेस पे ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप अभी स्विंग ट्रेडिंग अभी आपने छोड़ दी है, अभी ओनली डे अरे अभी ट्रेडिंग अभी पे? अभी स्विंग, हाँ डे ट्रेडिंग पे है, स्विंग ट्रेडिंग अभी थोड़ा, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर भी कहता है लोअर लो फॉर्मेशन है, तो स्विंग ट्रेडिंग अभी अवॉइड कर रहा हूँ मैं। ओके सैयद, आप आपका कोई क्वेश्चन है और आप पूछ सकते हो। हाँ, थोड़ा आप आपकी सीपीआर के बारे में देखिए, बताइए थोड़ा, आप सीपीआर पे एंट्री और एग्जिट कैसा करते हैं। सीपीआर का ओके। आप हम्म, अभी मैं अपना होस्ट, हाँ, अभी कौन सी आपको क्या शो हो रहा है? अभी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप दिख रहे हो। ओके। अब, अभी आप भी फुल टाइम ट्रेडर हो या? मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। अभी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं नहीं। अभी शो हो रही है? हाँ, अभी शो हो रही है। जी।
सो सैयद, मेरा देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर 200 आपकी जो स्ट्रेटजी है, सेम स्ट्रेटजी अभी मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ जो आप अभी यूज़ कर रहे हो। हम्म, सो बैंक निफ्टी का इंडेक्स आ जाते हैं क्योंकि वीवैप उसमें शो नहीं होता, ठीक है। सो इसमें हाँ देखिए, करेक्ट। जो अभी कल की ट्रेड है ये वाली, इसमें हमें जैसे मैं ये न्यूट्रल जोन पे ओपन हो रही थी इस एरिए पे बैंक निफ्टी, तो मैंने शॉर्ट डाला था कि इस एरिए पे अगर ओपन हो रही है तो एक गैप डाउन ओपनिंग है, तो गैप फिल करने के लिए अपसाइड जा सकती है। बट वही है कि सेम टाइम हमारा सीपीआर उसके ऊपर था, एज अ रेजिस्टेंस इसने काम करना था, राइट। सो एक राइट। एनालिसिस देखिए, हमारा डे ट्रेडिंग एक डेली की पजल टाइप होती है, ठीक है। आपको पजल सॉल्व करनी पड़ेगी डेली। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेटेजी सीख ली और स्ट्रेटेजी बस आपको वो दिखा और आपने तुरंत ट्रेड ले लिया। आपको पहले और भी सिनारियो देखने पड़ते हैं। सो वही है कि जहाँ से देखिए डिमांड जोन आया था एक हल्का सा कल की डेट में, और हम्म। वही एरिया पे ओपन हुई, बट उस पे हमें वो प्रॉपर एक्शन नहीं दिख रहा था इस एरिया पे। और 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे था, 200 के भी नीचे था, सीपीआर के भी नीचे था। तो जहाँ पे अगर हम एंट्री लें तो कंफर्मेशन देखिए, अगर मैं एंट्री लेता इस एरिया पे, मैं जहाँ पे एंट्री नहीं लेता शॉर्ट की, मैं शॉर्ट की एंट्री लेता इस एरिया पे, जहाँ पे ये बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको ग्रीन मान सकते हो, वैसे वाइट है ये। हाँ हाँ। हाँ इसका ग्रीन। इसका इसका जब तक बुलिश लो, कैंडल, हाँ। हाँ जी, जब तक लो इसका ब्रेक। लो ब्रेक नहीं होता मैं नहीं लेता। स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो लो ब्रेक हो रहा है, 20 मूवी एवरेज है, रख सकते हो अगर आपका रिस्क आपको अलाउ करता है। नहीं तो आप प्रीवियस जो भी अच्छा आपको दिख रहा है इसका 50% रख सकते हो कैंडल का, ठीक है, जो बड़ी कैंडल है ठीक है। जिसका ब्रेक। ओके। और वी वैप के भी ऊपर था तो ये रख सकते थे। 1:2 वैसे सजेस्ट करता हूँ वैसे। बट अगर आप लेना चाहो तो सीपीआर डे का लो भी ले सकते हो, उसमें 1:1 मिलेगा आपको, ठीक है। हम्म। और मैंने जी जी बोलिए। मैंने है ना ये 1:2 के चक्कर में है ना कई बार एसएल भी दिया है, मतलब 1:1 हाँ, इजीली अचीव हो जाता है, बट मतलब जितने बड़े मतलब एंट्री, ट्रेडर्स हैं मैंने हाँ यूट्यूब पे सुना है ना बिल्कुल कि बिल्कुल। जब तक आप 1:1 रहेंगे ये वर्स्ट ट्रेडिंग हो गई, 1:2 हो गए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए विन रेट होता है ना जो हमारा, 2 मिनट हम्म। मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा विन रेट है ना, विन रेट, हमारा विन रेट और हमारा रिस्क रिवॉर्ड, ये दोनों एक दूसरे से अपना जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपका विन रेट ज़्यादा है, ठीक है, अगर प्लस में है विन रेट, तो रिस्क रिवॉर्ड हम्म। आपका माइनस में हो जाएगा, हाँ। ठीक है। और अगर विन रेट हम्म। माइनस में है तो जे प्लस में हो जाएगा। सो इसको प्लस में हो जाएगा, करेक्ट। इसको बैलेंस करके रखना अगर है, तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी कि आप 50 टाइम सही हो और 1:2 आपका मिल जाए। और मिल जाए। हाँ, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 70% सही हो तो 1:1 भी चलेगा। बट उसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज का पंगा पड़ता है। बट वन इज टू टू पॉइंट हाँ हाँ। फाइव अगर 1:2.5 मिल जाए तो उसमें ब्रोकरेज कवर हो जाती है, ठीक है। और अगर 40% है, तब भी आप अगर 1:2 ले रहे हो तब भी प्रॉफिट में ही रहोगे आप। प्रॉफिटेबल रहेंगे। जी जी। सो 1:2 सजेस्ट करते हैं सभी, और अच्छा है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अगर मार्केट दिखा रही है कि मैं आपको 1:2 नहीं दूंगी, तो निकलना ही अच्छा है वहां पे। कई बार बेस्ट है वो तो, बेस्ट है। अभी अभी कल मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, आपने अगर वीडियो देखी होगी, मैंने कल इस एरिया पे ट्रेड ली थी। टीसीएस। टीसीएस में ट्रेड ली थी। हाँ। इस एरिया पे ली थी मैंने। थोड़ी सी लेट एंट्री मिली थी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा था मैंने। और ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही थी, वी वैप 20 मूवी एवरेज के नीचे था, ठीक है। उसको देखते हुए ट्रेड ली थी, 1:2 रखा था इसको मैंने। अगर हम थोड़ा सा, ये देखिए, ये वाला टारगेट था ना, ये डिमांड जोन था, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको। हाँ। तो जहां तक मैंने टारगेट रखा था अपना 1:2, सो वो तो मैट नहीं हुआ। और जहां पे मेरे को साइन दिखने लग गए, जैसे जे कैंडल बनी थी ना एक बीरिश कैंडल, सो इसको दोबारा से हम्म। जैसे जे अपसाइड आने लगी, तो मैंने ट्रेलिंग करके जहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया,
ठीक है, ब्रोकरेज वगैरह, मतलब समझ लीजिए कि कॉस्ट टू कॉस्ट मैं वो वहाँ पे। निकल गया। हाँ अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कैसा अपन 1:2 रखते हैं, नीचे की डिमांड जोन भी है, उस बेस पे हम ट्रेड 1:2 रहते जी हैं। जी जी जी। अब कभी है ना, मेरा ऐसे ही होता है सेम आपका जैसा, आपने एग्जिट किया, मैं कभी एग्जिट नहीं करता कि क्या, तो ऐसे लिया टारगेट। बट इसमें कैसा है, मोस्टली ऐसे लेट हो जाता है। तो और जब देखा मैंने कि 1:2 मिल रहा है, तो वहीं पे अभी क्या कर रहा, मैं अभी 1:2 के वास्ते वेट कर रहा, बट जी एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना, जैसा 1:1 अचीव, हाँ मतलब वहाँ पे आपका 1:1 आ गया, तो मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे रहा। वही है। इसलिए अभी कुछ कभी भी जब आपको प्रॉफिट दिखा दे ना, अगर 1:1.5 प्रॉफिट दिखा दे या 1:1 भी दिखा दे, तो ट्राई कीजिए कि कभी भी एस एल मत दो। अगर एस एल आपका 1% है तो उसको 0.5 कर दो आप, मतलब कम में निकल जाओ। राइट। ठीक है, तो मैं जहाँ पे रखा था मैंने अपना एस एल, अपना कहाँ है, इस एरिया पे मैंने रख दिया था अपना। ठीक है, तो वहां पे मेरे को जे वाली कैंडल ने नहीं, इस एरिया पे रखा था मैंने। इस कैंडल ने मेरे को ब्रेकआउट कर दिया था जहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट करेक्ट। निकला, उसके बाद दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे साथ की साथ ले ली, इस जी कैंडल क्लोजिंग। बाइंग में। हाँ, जहाँ पे मैंने बाय किया। और अब यहाँ पे एक और वो था, क्या कहते हैं, जहाँ पे इस मैंने टारगेट जे रखा था। ठीक है, टारगेट जे था मेरा, और स्टॉप लॉस इसके नीचे था, ये वाली कैंडल था। तो अभी इसमें 1:2 से ज़्यादा ही मिल रहा था, 1:2.17 मिल रहा था। ठीक है, बट जब हाँ जे वीक दिखी ना मेरे को, इस वाली ये वाली, हाँ, तब मैं, रिजेक्शन मूविंग एवरेज बस पे। बस बस बस, तभी मेरा एक बारी आप ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस एस एल लगा दो और टारगेट लगा दो, उसके बाद देखो मत, क्योंकि आपको फिर डराएगी मार्केट भी, निकल जाओ निकल जाओ। समय बेस्ट हुई है। ठीक है ना, तो वही हुआ। हाँ। मैं देख मेरे को फिर मैं अपने ख्याल बनाने लग गया यार, जहाँ पे वी वैप भी आ गया है, वी वैप की इसको रिजेक्शन मिली है जहाँ से, फिर जहाँ पे एक सप्लाई जोन भी आया था, नीचे गई थी मार्केट। तो मैंने अपना ख्याल बनाने लग गया अपने दिमाग में, और फिर मैंने अपना ले आया इसके पास पास। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे ले आया, और इसमें 1:1.85 मिल गया। ठीक है, अगर मैं वही रखता तो हमें 2 मिलता। ठीक है, 1:2 से ज़्यादा। तो वही चीज़ है कि मार्केट को हो सकता है जहाँ से नीचे भी आ जाती, राइट, जहाँ से नीचे आ भी आ सकती हूँ जाती, आप, हाँ। तो इसका कुछ नहीं पता है। बस आप अपना, आपका कंट्रोल किस पे होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए ये वाले पार्ट पे, रेड वाले पार्ट पे होना चाहिए। एसएल पे। हाँ, रेड वाले पार्ट पे हो, जे वाला अपने आप मार्केट दे देगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इस पे ध्यान रखना है कि इसको कैसे कम करें हम, और इसको कैसे बचाएं। बाकी देखिए, एक बार स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ और उसको छोड़ दो मार्केट को अपने हिसाब से। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो मैं बाय करता हूँ, नीचे होता है तो मैं सेल करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि सडनली मैं बस नीचे आ गया तो सेल कर हाँ। दूंगा। मेन मेरा प्राइस एक्शन ही रहता है। ठीक है, प्राइस एक्शन को प्रायोरिटी होती है सबसे पहले। बट हाँ, डायरेक्शन के लिए होता है। अगर मूविंग एवरेज और 200 एक दूसरे से दूर है, ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, हम्म। बहुत दूर है। ठीक है, और सीपीआर से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है 20 मूविंग एवरेज, और प्राइस भी है। तो इसमें एक चांसेस होता है कि हाँ जी मैग्नेट का काम करता है, मैग्नेट का काम करेगा और ये अपने तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो एक ये भी स्ट्रेटेजी है। देखिए स्ट्रेटेजी बहुत है, बट एक एक स्ट्रेटेजी पे आप नहीं रह सकते। स्ट्रेटेजी बहुत देखा मैंने, बट स्ट्रेटेजी है ना, वर्क करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करती। जी, वही है। अब आपका, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपका जैसे आप 500 ट्रेड ले रहे हो पर ईयर, ठीक है, सो हम्म उसमें 100 ट्रेड्स आपकी जो पहले 3 मंथ में या 4 मंथ में रहेगी, आपको उसको फोकस करना है, ना कि आज ट्रेड ली और कल वाली ट्रेड से आप निराश हो जाओ कि कल आप लॉस करके। ठीक है ना, आपको बिग पिक्चर देखनी है कि आपकी 100 ट्रेड कम से कम हो, और उसमें कितना फायदा नुकसान हो रहा है आपको, वो चीज़ देखनी है आपने। एक एक लार्ज नंबर का करेक्ट। कंसेप्ट आपको पता है, लार्ज नंबर का? नहीं नहीं। लार्ज नंबर का कंसेप्ट ये है कि जैसे हमारी अ, एक लूजिंग स्ट्रीक गई, एक स्ट्रीक का तो पता होगा आपको, स्ट्रीक कंटिन्यू लूज भी कर सकते हैं हम, और कंटिन्यू विन भी कर सकते हैं ना, ये पता है आपको हम्म। कि हम कंटिन्यू 4 बार लॉस भी कर सकते हैं, 5-6 बार विन भी कर सकते हैं ना। वो स्ट्रेटजी पे हम्म। डिपेंड करता है। तो वही है कि हमें एक लॉस से या 2 लॉस से वो नहीं होना है,
हमें बस डिसिप्लिन में रहना है कि हम अपना स्ट्रेटजी को फॉलो करें और 100 ट्रेड का एट लीस्ट वेट करें, ठीक है। जब हमारी 100 ट्रेड हो जाएंगी तब हम वैलिडेट करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी हमें कितना प्रॉफिट दे रही है, कितना लॉस दे रही है। करेक्ट। ये 100 ट्रेड एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है कि हमने इसमें विन कितने किए, लॉस कितना हुआ, और ये स्ट्रेटेजी वर्क कितना कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देखिए, अगर आप लॉस पे कंट्रोल कर लोगे तो आपका, देखिए कभी भी आप लॉस देते हो, एक कैंडल या दो कैंडल का दो, और जब प्रॉफिट करो तो आप ट्राई करो दो तीन चार, जितनी कैंडल मिलती है उतनी। ये कंसेप्ट एक फेमस यूट्यूबर है, आपको पता है, ऑलिवर वेलेस? नहीं पता इनका, नहीं शायद मे पता? भी। उनका ये मानना है कि कभी भी आप लॉस देते हो तो ऑलवेज आप लॉस दो वन कैंडल का। लॉस आपका वन कैंडल का होना चाहिए हमेशा। बट वो वन कैंडल कितने मिनट की हो, वो टाइम आपके फ्रेम उसका? आपके टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे अच्छा। चाहे अच्छा। 1 डे का टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 मिनट का हो। बट 1 मिनट में हम्म, थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगी। बट अब अगर आप देखो तो एक ही कैंडल का लॉस दो। बट कई बार ऐसा होता है कि जब जैसे साइडवेज मार्केट जाती है उस समय हमारे लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं अगर एक ही कैंडल का लॉस रखेंगे तो हाँ, कुछ ना कुछ वैलिड पॉइंट, जैसे जहाँ पे एक कैंडल का नहीं रख सकते क्योंकि ये वी वैप पे नहीं भी रख नहीं, सकते। हल्का सा ऊपर रख दो। जहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस दिख रही है आपको, ये वाली प्रीवियस डे की हाँ, स्पोर्ट दिख है रहा ये, है पीवट। हाँ, उसके हम्म। हल्का सा ऊपर रख दो। जरूरी नहीं कि इस वीक के ऊपर ही रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये देख के अपना स्टॉप लॉस रखो। टारगेट 1:2 का लेने की कोशिश करो, बट कई बार नहीं मिलता है तो फिर आप अपना पहले निकल सकते हो। जैसे ये देखिए, S1 था, जे S2 था, जे S3, S4, ठीक है। जहां तक बात खत्म हम्म। होगी। अब हमें वो है कि यार टारगेट कहाँ रखें, तो टारगेट प्रीवियस डे के भी हम ले सकते हैं, ठीक है। जहां पे हम प्रीवियस डे का ये चीज ले सकते हैं टारगेट के लिए, तो वहीं से देखिए उतना टारगेट हमें मिल गया 1:1.8। तो ऐसे भी हम टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो टारगेट आप डिसाइड करते हैं, मतलब आरआर रेशियो से करते हैं, पहले तो आप पीवट पे ही करते हैं। बट अगर आरआर रेशियो उस हिसाब से आपका नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड है, और वहां पे आपका, मतलब वहां पे आप शॉर्टिंग के लिए जा रहे हैं, आपका रिस्क आ रहा है वहां पे 4 रुपीज, और वहां पे टारगेट आ रहा है 3 रुपीज, तो जी, आप वैसा ट्रेड लेते हैं या मतलब इग्नोर करते हैं? आप कंफर्म है कि यहाँ पे ये 3 रुपये नीचे जाएगा? अगर कंफर्म जनरली है कि प्रोबेब तीन, प्रोबेब हाँ, हाँ। अगर कंफर्म है, देखिए हम परफेक्ट तो कह नहीं सकते। जैसे ये ट्रेड ली थी हम्म। मैंने, यहाँ पे ली थी, ठीक है। हम्म। और मेरा स्टॉप लॉस ये जी। था और 1:2 का मेरा टारगेट था। और ये 1:2 से पहले ही वो हो गया। तो जहाँ पे मेरे को कितना मिला टारगेट, 1:1.5। तो आप कह रहे हो कि अगर 4 रुपये का लॉस है तो 3 रुपये का टारगेट, तो वो हो गया हमारा 1:1 से भी कम हो गया, राइट। कम हो गया, कम हो गया। 1:1.8 समथिंग लगा लीजिए आप। तो इतना तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा इसमें। अगर मैं लूंगा भी तो मैं ट्रेड जरूर ले लूंगा, बट टारगेट अपना उस पे रखूंगा 1:2 पे। और चाहे मेरा लॉस ट्रेल हो, करते हैं। हाँ, ट्रेल करूंगा या फिर लॉस अपना दे दूंगा मैं मार्केट को। बट मैं अच्छा। 1:2 से पहले निकलूंगा ही नहीं। हाँ, करेक्ट। ऐसा हो सकता है जैसे कल की डेट में ये था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी इस एरिए पे, और स्टॉप लॉस जहाँ था मेरा, और टारगेट जहाँ था मेरा पहले 1:2 पॉइंट से ज़्यादा था। बट जैसे मैंने वी ए हम्म। ऐप को देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, जहाँ से एक सप्लाई जोन है, तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने इस कैंडल के नीचे लगा दिया। तो वही है, 1:2 वहाँ पे भी हो गया मेरा, राइट। करेक्ट। वो चीज़ है। हो गया वो ऑलमोस्ट। जी जी जी। सो और कोई आपका क्वेश्चन हो? अभी और मतलब अभी तो मैंने ये स्ट्रेटेजी सेम अगर हम जी ऑप्शंस के चार्ट पे लगाए, जैसे कॉल और जी पुट पे, जी तो ये जी। वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा? जैसे कि पीवेट हो गया, ऑप्श सीपीआर हो गया। बिल्कुल अभी वहाँ पे, नहीं नहीं, देखो हम जो ट्रेड लेते हैं वो तो इसको देख के लेते हैं ना, स्पोर्ट के चार्ट को। हाँ, करेक्ट। और ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में जो सी पी आर है या पीवट पॉइंट है वो काम किसी हद तक करता है, बट जो फ्लक्चुएशन आती है, जैसे बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, तो इसमें वो ऑप्शन में वो काम नहीं करेगी आपकी सडनली, ठीक है। हम्म। तो आप ट्रेड तो देखिए, एंट्री वगैरह तो आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे, अब उसमें आप ऑप्शन में बाय तो कर लेते हो, बट आपका टारगेट नहीं लगता, जहाँ तो एस एल लगेगा जहाँ टारगेट लगेगा, राइट। राइट। उसमें वही दिक्कत है ऑप्शन में।
अच्छा, अभी ऑप्शंस में आप कर रहे हो या अभी नहीं, आप इक्विटी में? मैं भी इक्विटी में आ गया हूँ, क्योंकि ऑप्शन में अभी भी लॉस हो रहा है मेरे को। और ऑप्शन आई थिंक, जैसे मैं और भी साथ में काम करता हूँ, सो जैसे आपका बिजनेस है आपके फादर का, हम्म। वैसे ही मेरा भी है। सो वहाँ पे भी मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ये चीज़ बेस्ट है कि अपना स्टॉप लॉस एंट्री लो, टारगेट लगाओ, और अपना आराम से और कोई काम करो बैठ बस। जाओ। हाँ, बस हाँ, अलर्ट, जब ये आपका जब टारगेट हिट होगा, जहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस। क्योंकि आप देखते बेस्ट रहोगे तो है। हाँ, निकल जाओगे, जल्दी निकल जाओगे। या फिर ऐसे हुआ है मेरे साथ भी, पहले होता था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। सो चलता है ये मार्केट में, ये प्रोसेस है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। बट ऐसा है कि धीरे धीरे ये सारी उम्र ही सिखाएगी, मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाएगी ये। बट ये है कि हमें अपना लॉस को कम करना है, अगर इसमें लॉन्ग रन के लिए बने रहना है, इस गेम में बने रहना है तो। करेक्ट सर। सो अभी सैयद, मतलब ये जी जी जी, बोलिए। मैं वही लास्ट पॉइंट ये मतलब बताना चाह रहा है कि आपके जैसे व्यूवर्स है यूट्यूब के, उनके लिए कहना चाह रहा है कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप है ना मतलब ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस कर लो कि हमारा एसएल कितना होगा, टारगेट कितना होगा। जी जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे एसएल मतलब 20 मूविंग एवरेज के अबव होगा तो हम बाय करेंगे, तो जी। वहाँ पे एसएल। तो उसके बाद आप है ना टारगेट और एसएल लगाने के बाद प्रॉफिट को मत देखिए बस। क्योंकि कभी बस। मेरा ऐसा होता है कि कभी जहाँ पे मेरा 1800 का टारगेट है प्रॉफिट का 1:2, तो कभी 1700 से टच होके वो नीचे 1400 पे आता है, तो वहां पे मैं बुक कर लेता हूँ। फिर बाद में वो यू टर्न लेके फिर टारगेट देता है, तो उस बेस पे बस मतलब बस। ये है कि वहां पे मैंने 500 का लॉस किया ना, तो जी। उस बेस पे या तो एसएल या टारगेट, इस पे एक 100 ट्रेड ले लीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसमें मतलब इसमें क्या आपकी वीकनेस है, बिल्कुल। क्या आपकी स्ट्रेंथ है। सो सैयद, आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कोई भी हमारा व्यूअर्स पीवट पॉइंट का कोर्स करना चाहता है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सैयद, आपसे बहुत अच्छा लगा बात कर कर। और आपसे भी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाल कर थैंक यू हमारे सर। व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। क्योंकि कई यूट्यूब चैनल पे फेस टू फेस में हमें दिखाते हैं सेलिब्रिटी, बट ये एक नया इनिशिएटिव है कि हम आम लोगों को, जो आम ट्रेडर्स हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको आगे लेके आएँ और उनसे कुछ ना कुछ सीखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर ही आपको कुछ बता सकता है, जो नया ट्रेडर है सही वो भी बात है, बहुत करेक्ट कुछ सर। आपको बता सकता है, राइट। राइट। सो आज के लिए इतने ही व्यूअर्स, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही है। थैंक यू सर। थैंक यू।